नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। और आज पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर के पूरे देश में गहमा गहमी का माहौल है। और इसी क्रम में सांसद सुधाकर सिंह ने क्या कहा और इस साथ ही साथ सांसद विवेक ठाकुर ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। और उनका कहना कि सारा का सारा खेल विपक्ष की ओर जाता है, विपक्ष संख्या के घेरे में आता है। और इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार जिसकी है सरकार फंस नहीं रही है और विपक्ष वाले लोग फंस रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट क्या कहते हैं सांसद सुधाकर सिंह एवं सांसद विवेक ठाकुर। नीट परीक्षा को लेकर हंगामा चल रहा है और बार बार जांच की बातें आ रही है। जांच से क्या संतुष्टि? कहाँ कोई जांच हो रहा है? जांच वो करना चाहते हैं जिन लोगों ने धोखाधड़ी किया है पूरे मसले में। सरकार क्यों जांच करेगी? सरकार के नेतृत्व में सब गड़बड़ी हुआ है। एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए जांच होना चाहिए। और ये लंबे समय से बेईमानी कर रहे थे लोग, ये पकड़े गए हैं लोग। और लगातार कोई ये नहीं कह सकता कि चूक है। कई इस तरह के मसले लगातार हुए हैं, इससे जाहिर है कि सरकार में बैठे हुए लोग संदिग्ध हैं इसमें। तेजस्वी पर उनके करीबी पे, उनके सचिव पे पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए नामों को उछाला गया। सच ये है कि हमने बिहार में 5 लाख सरकार में रहते सरकार की नौकरी दी, तो कोई एक लीक हुआ? पहली बार हम देख रहे हैं कि गड़बड़ी सरकार करती है, आरोप विपक्ष पे लगाया जाता है। यह मीडिया का पहला दायित्व है और सभी का। इस गड़बड़ी सरकार रोकती है और ठीक करती है, या उस सवाल उससे होना चाहिए। लोगों ने एक नई परंपरा के जरिए विपक्ष से सवाल करते हैं। जा रहा है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके जो जांच है जिस दिशा में रहे उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या नहीं, तो उनका सवाल खड़ा करना तो जायज़ भी है, क्योंकि पूरा जांच अनुसंधान उन्हीं के घर की ओर जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक घबराहट तो हो ही रही होगी, तो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे उन्हीं के सहयोगियों का संलिप्तता आ रहा है। अब किंगपिन उनके घर से निकलता है या और निकलता है, ये तो अनुसंधान जो है जिस दिशा में जा रहा है निकलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो परिचय है आरजेडी का, गलत माने आरजेडी, यही तो निकल रहा है फिर से। तेजस्वी फिर से यात्रा पे निकलेंगे बिहार के बेरोजगारी? वो उनका काम है। बेरोजगारी शिक्षा क्या करेंगे? शिक्षा करके क्या करेंगे? क्वेश्चन आउट कराते रहेंगे या शिक्षा का बात करेंगे? शोभा देता है। अरे पहले एक परीक्षा खुद दे के कम से कम स्कूली शिक्षा सब अपना पूर्ण करें। वो एनटीए के चीफ को हटा दिया गया है, सेंटर ने हटा दिया है उनको। देखिए, केंद्र एक व्यवस्था प्रणाली पे अब काम कर रही है कि जो देश भर में कानून तो आ गया, केंद्र ने भी पारित किया, राज्यों ने भी पारित कर दिया, लेकिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि ये जो बार बार ये जो वाकया होता है इसको ठीक करने के लिए जो कमेटी है, इसरो के जो पुराने चीफ हैं उनके अध्यक्षता में गठित किया गया है। और जो निकलेगा, उम्मीद हम सबको है कि एक पुख्ता व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्षमता परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। एक पुख्ता व्यवस्था के आशंका आधारित है, परीक्षा फिर हो सकता है, लेकिन हो और कैंसिल हो। और दुर्भाग्य बिहार का कि सारे इम्तिहान का जड़ जो है बिहार ही निकल रहा है। और अब तो और दुर्भाग्य है कि वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के घर पे ही जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं सर लोग। इस्तीफा का तो कोई मतलब नहीं है। जो चरमराई व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाता है और शिक्षा में भारत के शिक्षा मंत्री ले जा रहे हैं। एक परमानेंट सोल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना सांसद सुधाकर सिंह और सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर विपक्ष का जो हंगामा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर ही इशारा कर रहा है। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ लवली कुमार।